वो शादीशुदा निकला, वो सिर्फ लव जिहाद का ये जो सिस्टम करना चाह रहा था, वो सबके सामने लेके जाना चाह रहा था कि राखी जैसी लड़की अगर मेरे साथ आ गई, मारा है, उसके पेट पे लात मारी। राखी के पास सारे वीडियोज़ हैं और वो मारते हुए शूट करता था वीडियो। बोला कि अगर तूने ये पोस्ट किया तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। लाश उठाते हो तो आप पवित्र मतलब घर के अंदर लाए हो अपनी, तो आप जूता पहन के लाओगे? क्या आपके इस्लाम में भी ऐसा होता है? सब कुछ बंद, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है सुशांत का। वैसे ही राखी का होता, जिया खान का क्या हुआ, किसी ने पूछा? कंट्रोवर्सी क्वीन कहे जाने वाली राखी सावंत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में राखी सावंत की मां का देहांत हुआ है और अब राखी के अनुसार उनके पति आदिल ने भी उन्हें धोखा दे दिया है। राखी ने अपने पति आदिल पर मारपीट, धोखा देने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे कई सारे आरोप लगाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आदिल ने भी राखी पर उन्हें मारने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन अब इन सब के बीच में राखी सावंत के भाई राकेश सावंत का भी बयान सामने आया है और उन्होंने राखी के पति आदिल खान दुर्रानी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दरअसल जब मीडिया ने राकेश से पूछा कि क्या सच में आदिल ने राखी को मारा है और आदिल ने राखी पर उन्हें मारने के जो आरोप लगाए हैं वो गलत है या नहीं, तो सुनिए राकेश ने क्या कहा। आदिल को अगर राखी ने मारा है तो उसके फिंगरप्रिंट्स तो मिलेंगे। एक लड़की के मारने में और अपने आप को मारने में पता चल जाता है। और एक पति को एक औरत क्यों मारेगी जिसके लिए वो 7 महीने से चुप बैठी, उसकी मार खाती रही, उसकी टॉर्चर सहती रही, उसकी झूठ को बर्दाश्त किया, पैसे उसने लुटा दिए, उसकी ये भी पता चला कि शादीशुदा है वो, और राखी ने 4 लड़कियों को उससे छुड़वाया। एक औरत ने सब जान के कि उसके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव हुए हैं, इतना टॉर्चर किया है, तो वो क्या मारेगी? राखी तो चींटी भी नहीं मार सकती, वो दिखती ऐसी है क्योंकि वो एक्ट्रेस है, वो स्ट्रांग है, वो हर औरत की एक छवि है। वो हर लड़की को आश्वासन देती है कि ज़िंदगी में खुद जियो, खुद अपने आप पे मेहनत करके जियो, किसी के बलबूते पे मत रहो। आदिल तो राखी के पैसे भी जिंदा था, राखी के पर उड़ रहा था। एक्टर तो राखी पे बनना चाह रहा था, पब्लिसिटी राखी के नाम से लेना चाह रहा था, उसको बिग बॉस में जाना था, उसको हीरो बनना था, एल्बम में भी राखी के पैसे लगवाए, दुबई में भी राखी के पैसे। अपने पैसे कहाँ हैं उसके? तो जिस आदमी के पास पैसे नहीं है वो मार खाएगा या मारेगा, ये भी तो आप समझ लीजिए ना। सिर्फ इतना ही नहीं, राखी के भाई राकेश ने आदिल पर लव जिहाद तक जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राकेश ने यह भी कहा है कि उनकी बहन बेकसूर है और आदिल सिर्फ राखी को इस्तेमाल कर रहा था और उनके पैसे इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश ने यह भी कहा कि कैसे आदिल ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। 5-6 लड़कियां जिनको आदिल ने बर्बाद किया है, मैसूर में, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, और फिर भी वो शादीशुदा निकला। वो सिर्फ लव जिहाद का ये जो सिस्टम करना चाह रहा था, वो सबके सामने लेके जाना चाह रहा था कि राखी जैसी लड़की अगर मेरे साथ आ गई तो बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर राखी हो सकते तो हम भी क्यों नहीं। करके पुलिस स्टेशन में गई है तो वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। अगर उसको मारा है, उसके पेट पे लात मारी, राखी के पास सारे वीडियोज़ हैं और वो मारते हुए शूट करता था वीडियो, दिखाने के लिए लोगों को कि देखो मैं ऐसे रखता हूँ एक हीरोइन को, एक एक्ट्रेस को। जब उसे पता चला कि एक एक करके उसके क्राइम्स आ रहे, वो छुपाती रही, हमें भी नहीं बताया उसने, क्योंकि उसको इसके साथ रहना था। अगर राखी को उसको यूज़ ही करना था, उसके पैसे को यूज़ करना था, तो राखी बोलती क्यों 7 महीने क्यों रुकती? लेकिन जब उसे हकीकत में पता चला है कि ये क्रिमिनल है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस, अभी तो धीरे धीरे उसे तो मुझे भी मारने की धमकी दी थी। जब मैंने लव जिहाद पे म्यूज़िक वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि राखी तेरे इंस्टा पे पोस्ट कर दे क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है। तो उसने राखी को बोला कि अगर तूने ये पोस्ट किया तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। उसने बहुत लोगों को मरवाया, जिससे कोई झगड़ा हुआ था तो उससे ट्रक से उड़ा दिया था उसने। वो सारे केसेस सामने आएंगे। तो उसका जो दिमाग है वो एक क्रिमिनल दिमाग है जो उनको सिखाया जाता है उनके मज़हब में। उसको वही सिखाया गया है और वही करता आ रहा है वो, और वही करता रहेगा ये। तो आज जो वो उसे सज़ा मिलनी है वो कोर्ट में पेश होगी और जज और मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर उसे सजा देगी। बता दें कि राकेश ने आदिल पर यह भी आरोप लगाए हैं कि आदिल ने अपने ड्राइवर को थप्पड़ मारा है और एक शख्स पर गाड़ी भी चढ़ा दी। राकेश ने यह भी बताया कि आदिल इस साल के अंत तक राखी को जान से मार देना चाहते थे। इस दौरान राकेश ने सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान का भी जिक्र किया। बहुत मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मैं शर्म के मारे मैं चुप बैठा हूँ क्योंकि बहन है। तो मैंने जब अपनी आंखों से देखा है तो वो क्या और करता होगा। उसने मेरे सामने ड्राइवर को लाफा मारा, उस पर गाड़ी चढ़ा दी। जब माँ जिस दिन
मरी है उस दिन राखी ने उसको 10 बार बोला कि भाई हमारे में जूता नहीं पहनते हैं। बोला मैं तुम लोगों का नहीं हूँ। मेरी माँ को उसने जो उठाया तो जूता पहन के उठाया था। ये शर्म की बात है कि अगर आप किसी की लाश उठाते हो तो आप पवित्र मतलब घर के अंदर लाए हो अपने, तो आप जूता पहन के लाओगे? क्या आपके इस्लाम में भी ऐसा होता है कि जब आप अपनी माँ की लाश उठाते हो या बाप की लाश उठाते हो तो आप जूता पहनते हो? शर्म की बात है। और राखी उसको बोलती रही, उसने उसको हटा दिया, इतनी ज़ोर से मारा तो राखी चुपचाप साइड में हो गई। तो इतनी टॉर्चर वो झेल रही है, इतनी टॉर्चर से वो पीड़ित हो रही थी, तो मैं और क्या करती? पुलिस, मीडिया और पब्लिक के हाथ जोड़ के यही कहती ना कि मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार देगा। उसने राखी को भी धमकी दी थी मारने की। उसको तो ये प्लान था कि एक वीडियो कॉल मिली है जिसमें बोला कि इस साल के एंड तक इसको तमाम करके फिर हम आराम से रहेंगे। तो वो किसको बोला था, उसकी वाइफ को या उसकी गर्लफ्रेंड को? ये क्या बातें थी, ये क्या प्लान था? और हम तो डर रहे थे, हम तो बार बार राखी को फ़ोन करते थे। जब से राखी का ये पता है तो हम राखी का अगर फ़ोन भी बंद आता है तो हम मैसेज छोड़ते हैं कि हम खुद डर रहे थे कि ये 12 दिन में ऐसा कुछ हरकत ना कर ले कि फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। तो मीडिया तो यही बोलती कि राखी सुसाइड कर ली, जैसे सुशांत का हो गया। क्या हुआ? सब कुछ बंद, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है सुशांत का। वैसे ही राखी का होता। जिया खान का क्या हुआ, किसी ने पूछा? सब कुछ बंद हो गया। वैसे ही राखी का होता, कुछ दिन में बस न्यूज़ चलती, उसके बाद आदिल गुल, सब कुछ उसका। वही तो प्लान था। हालांकि जब तक हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं तब तक राखी के पति आदिल का राकेश के इन बयानों पर कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। ऐसे में अब ये देखना बनता है कि आदिल और राखी के केस में आगे क्या होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मामले में कौन सही है, कौन गलत है? जो भी आपके व्यूज है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।